तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपने भी 11th में साइंस लिया है, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि पीसीएम। तो अभी आपके जिंदगी में जो चल रहा है या आगे 2 साल तक जो आपके साथ होने वाला है, उसी में से कुछ सच्चाइयों को हम आपके सामने रखने वाले हैं और आपको जो है एक सही रास्ता दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जरूर बताइएगा क्या हम आपकी सच्चाइयों को आपके सामने रख पाए हैं कि नहीं। सबसे पहली जो सच्चाई है, क्या आपको यह लग रहा है कि 11th की मैथ तो बड़ा मुश्किल है? लग रहा है ना? या क्या आपको यह लग रहा है कि कहीं साइंस लेकर फंस तो नहीं गए हैं, आर्ट्स ले लेना चाहिए था? डर लग रहा है साइंस लेने के बाद। क्यों? क्योंकि टीचर को आपने देखा है, अब सिलेबस को आप थोड़ा बहुत देख चुके हैं, इसलिए हो सकता है आपके अंदर डर हो। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि 10th जितना 12th में नंबर नहीं ला पाएंगे? क्योंकि इस विगत 2 महीने में आपने जो है 11th का कुछ ना कुछ सिलेबस जरूर देख लिया है, इसलिए आपके मन में यह भी डर लग रहा होगा कि नहीं भैया, अब जो है लग नहीं रहा है कि 10th इतना मार्क्स जो है 11th 12th में ला पाएंगे। क्या आप यह सोच रहे हैं कि छोड़ो ना, 11th 12th कौन पढ़ता है, जो है 11th कौन पढ़ता है, एकदम 12th में पढ़ेंगे, फोड़ देंगे, बोर्ड टॉपर कर जाएंगे? ऐसा भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, वे 11th पढ़ते ही नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है, यह भी जान लीजिए कि 10th में जितने भी स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, 80%, 85%, 90% नंबर लाते हैं, उसमें से जो है यह बात जान लीजिए कि 70% स्टूडेंट भी 12th में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। समझे? ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि गुरुजी जो 10th में अच्छा अंक लाया हुआ है, जो है 90%, 85% नंबर जो स्टूडेंट लाते हैं, वे 11th 12th में जाकर 55%, 60%, 65% पर क्यों रह जाते हैं? तो इन सच्चाइयों को आप जान लीजिए। सबसे पहला जो कारण है बाबू, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह है ओवर कॉन्फिडेंस। समझे? ओवर कॉन्फिडेंस सर कैसे कारण है जो स्टूडेंट को ले डूबता है? 10th में जो स्टूडेंट अच्छे किए रहते हैं उन्हें ले डूबता है। इसका कारण यह है कि 10th में जिन स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा हो जाता है, शुरू से जो है मार्च से, जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, आराम से अगस्त सितंबर तक मैथ, अक्टूबर तक मैथ्स अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगर मैथ जिस स्टूडेंट का 10th में अच्छा हो जाता है, मात्र 2 से 3 महीने लगते हैं बाकी के सभी सब्जेक्ट में मास्टर बनने में, मतलब कि अच्छे अंक लाने तक का स्टूडेंट बनने में। और यह होता है, इससे यह होता है कि स्टूडेंट के अंदर यह बैठ जाता है, अरे 10वां में तो पढ़वे नहीं किए, 3 महीना लास्ट में जम के मेहनत कर दिए दिन रात करके, और हमारा 90% नंबर आ गया, 95% नंबर आ गया, 85% नंबर आ गया। तो यह ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम 11th जो है 12th में भी फोड़ देंगे। और लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि 11th के सिलेबस से 12th का सिलेबस जो है काफी कनेक्टेड है, और खासकर मैथ की जो सिलेबस है काफी ज्यादा ही कनेक्टेड है। तो जो बच्चे अगर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 10th को, अगर 10th जैसा सोचेंगे कि नहीं हम 11th 12th में लास्ट में जाकर पढ़ेंगे और टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से जब लास्ट में आता है 12th का एग्जाम, और देखते हैं कि यार 12th में भी जब 11th में जो व्यक्ति ढंग से नहीं पढ़ेगा, 12th में भी जरूर है मगजमारी होगी और पढ़ेगा नहीं उतना ढंग से, जिसके वजह से 11th 12th का मार्क्स कम हो जाता है, क्योंकि उनका बेस ही कमजोर हो चुका रहता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि हम तो 10th में 80%, 85% नंबर लाए, फलानवा से ज़्यादा नंबर लाए। यह हो सकता है वो फलानवा आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हो और आपको जो है डुबो देगा, है ना, मतलब आपको जो है आपके जो है नाम दब जाएंगे, उसके नाम उठ जाएंगे। ऐसा होता है, प्रति वर्ष होता है। और आपके आसपास में भी जो स्टूडेंट 10th में अच्छा किए थे, उसका 11th 12th का मार्क्स आप जान सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे और आप जो है ईमानदारी से पढ़े 11th से ही। दूसरा कारण है संगति। सर संगति कैसे ले डूबता है? देखिए, जो स्टूडेंट क्लास 10th में अच्छा करते हैं 80, 85, 95% नंबर लाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास में आपका बहुत नाम होता है, आपके गार्जियन का भी नाम जो है रोशन होता है, आपके गार्जियन भी आपसे काफी खुश होते हैं क्योंकि आपको शाबाशी दी जा रही होती है। इसी चक्कर में क्या होता है, गार्जियन को इतना विश्वास हो जाता है कि हमारा बेटवा या हमारा बेटिया जो है ना काफी अच्छा है, और जो है उसको अब समझाने की जरूरत नहीं है।
और इस चक्कर में होता है क्या है, बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। उन्हें अपने अंदर भी यह लगने लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, वे अपने गार्जियन की बात नहीं मानेंगे। वे गार्जियन किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, गार्जियन जो है किस हाल से गुजर रहे हैं, ये नहीं सोचेंगे। वे कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी जो है पारिवारिक कंडीशन क्या है, यह नहीं सोचते हैं। जब उन्हें अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तो उनके अंदर जो है, उनके जो है घर से प्यारे बच्चे जो बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो उनको जो है एक फ्रीडम मिल जाती है। जैसे आपके जो बहुत सारे बच्चे जो है 80% 70% जो है 70% स्टूडेंट जो है अपने होम टाउन की तरफ चल जाते हैं, उनको एक फ्रीडम मिल जाती है, वे अपने मन के राजा हो जाते हैं, समझे, वे अपने मन के राजा हो जाते हैं। गार्जियन जो है आपको 4,000 5,000 रुपया 3,000 जितने भी सकते हैं उतना रुपए भेजते रहते हैं, और आप जो है धीरे धीरे यह भूल जाते हैं कि आपकी परिवार जो है, आपकी मम्मी पापा जो है किस परिस्थिति में रहकर आपको जो है ये रुपए भेज रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर बन सके। लेकिन वहां पे क्या होता है, बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, जिनके गार्जियन के पास बहुत रुपया होता है, या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते लेकिन उसके गार्जियन के पास रुपये होता है, वे भेजते, उन्हीं के साथ दोस्ती यारी, तो गांव में सबकी दोस्ती सबसे हो जाती है। तो वैसे बच्चों की संगति में क्या होता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वह भी अपने पारिवारिक कंडीशन को नहीं समझते हुए उन बच्चों की तरह अपने रुपए को गंवाने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, मतलब कि क्लासेज जो है बंक मारने लगते हैं, क्लास नहीं जाते हैं, दिन दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, जिसके वजह से उनके गलत संगति होने के वजह से वे 11th में खराब करने लगते हैं। दिन दिन भर मोबाइल मिल गया, फ्री है भैया, कोई नहीं डांटने वाला है, आराम से मोबाइल देखे जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं मार्केट में, कभी उधर घूम रहे हैं, जिसके वजह से संगति आपको ले डूबती है। और जब तक आप जगते हैं तब तक काफी लेट हो चुकी रहती है, आपका रिजल्ट खराब हो चुका रहता है। और एक बार जिसकी मनोकामना ढह गई, फिर से उठने में बड़ा वक्त लगता है, ठीक है। इसलिए अपनी जो है हौसले टूटने नहीं चाहिए। इसके लिए यह है कि आप 11th 12th दोनों में ईमानदारी से पढ़िए। तीसरा है टीचर। देखिए, जिस टीचर से आपने 10th में पढ़ा था, जो टीचर आपको मैथमेटिक्स में आपको इस लायक बनाए थे कि आप 100 में 100 नंबर ला सके, जिस टीचर ने आपको 100 में 92 नंबर, 95 नंबर, 97 नंबर, 99 नंबर, 100 नंबर दिलवाए थे, वे टीचर अक्सर आपको 11th 12th में नहीं पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप किसी भी दूसरे टीचर के पास जाते हैं तो हो सकता है आपकी और उनकी बॉन्डिंग नहीं बन पाए, आप उनकी बातें आपको समझ में नहीं आती है। और ऐसा जो है 70% होता है, 70% स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। आप वे जो जाते हैं एक मोटी फी देते हैं, 5,000 7,000 8,000 10,000 11,000। जब हम पढ़ते थे 2014 की बात कर रहे हैं, उस समय हमने अपने टीचर को 11,000 रुपए दिया था, समझे, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए और फिजिक्स पढ़ने के लिए 11,000 अलग से। तो इतनी मोटी रकम देना पड़ता है। अभी तो और भी है, ऑनलाइन की वजह से अभी फी उतना ही है, लेकिन एक मोटी रकम देना पड़ता है और आपको टीचर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, जिसके वजह से आपका जो है उस टीचर का जो है साथ छोड़ना पड़ता है, फिर जो है घर से रुपए मंगाना पड़ता है, फिर दूसरे टीचर के पास एडमिशन लेना पड़ता है, और वो भी अच्छा होगा कि नहीं। बॉन्डिंग जो है, जो टीचर आपको 10th में पढ़ा रहे होते हैं वो टीचर आपको 11th 12th में नहीं मिल पाता है, आपकी बॉन्डिंग नहीं अच्छा बन पाती है, उनकी बातें आपको समझ में नहीं आ पाती है। हाँ, जो आपके गांव के टीचर थे या जिनसे आपने 10th का मैथ पढ़ा है, अगर वही टीचर फिर से वही 11th 12th की अगर मैथ पढ़ाते हैं तो थोड़ा आपके अंदर जो होता है ना, चलो डर नहीं रहता है कि सर जी का बात हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, यह डर नहीं होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और यही कारण है कि हमें बहुत सारे बच्चों ने यह बोला कि सर आपसे हमने क्लास 10th में 2000 जो है अपनी 24 के रिजल्ट में लगभग हमने 2 लाख बच्चों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाया है। इसका जो है प्रूफ है, यूट्यूब पे है, आप जाकर धर्मेंद्र सर क्लास 10th मैथ सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यह बात सच्चाई है कि नहीं। हमने 2 लाख स्टूडेंट को लगभग क्लास 10th से पढ़ाया। उनमें से हजारों हजार बच्चों के हमारे पास कॉल आए कि सर अब हमें कहीं पे मैथ समझ ही नहीं आ रहा है, अब हम करें तो करें क्या, फंस गए हैं, एडमिशन लेकर फंस गए हैं। तो फिर नहीं सर आप बैच लाइए, सर आप बैच लाइए, आप ही से 11th 12th का मैथ पढ़ना है, सर आप 11th 12th तो पढ़ाते भी हो तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो इसके वजह से हमें बैच लाना पड़ा। लेकिन इससे भी पहले दो तीन पॉइंट और थे, उसके बारे में बात कर लेते। इसलिए मतलब टीचर की वजह से भी आपके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। और एक चीज और बता दें, हमने जब 11th में एडमिशन लिया था, IIT के लिए एडमिशन लिया था,
तो हमारे टीचर जो दो टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ बोलते हैं पटना में, अक्सर टीचर जो है सप्ताह में 3 दिन ही पढ़ाते हैं, टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ जैसे सप्ताह में 3 दिन। तो हमारा क्लास एमडब्ल्यूएफ में था और वे मात्र हमें एमडब्ल्यूएफ में आईआईटी का मैथ मात्र आधे घंटे पढ़ाते थे, जो कि हमने क्लास 10th के स्टूडेंट को डेली 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 12 घंटे का भी क्लास लिया था। लेकिन आईआईटी का मैथ अगर सिर्फ स्टूडेंट को आधे घंटे पढ़ाया जाए तो कहाँ से आदमी सफल हो पाएगा। तो यही बोलते हैं कि टीचर की भी गलती होती है, ऐसा ना समझे कि टीचर हमेशा राइट ही होता है, टीचर भी गलत हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे जो 2-3 पॉइंट था कि क्यों आपको यह लग रहा है कि 11th का मैथ बहुत मुश्किल है। देखिए 11th 10th के मैथ जो है अक्सर जो है फॉर्मूला बेस है, उपयोगिता पे आधारित है, मतलब कि जनरल यूज से जैसे डेली लाइफ पे भी आधारित है। लेकिन 11th का मैथ जो है जैसे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए बिल्कुल डिफरेंट है ना। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे टॉपिक्स जो है बहुत डिफरेंट है, लिमिट्स जो है बहुत डिफरेंट है, जिसके वजह से अगर आप सही से बारीक तरीके से बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ते रहेंगे, अगर बीच में अगर कोई भी चैप्टर शुरू होता है, अगर शुरू के आप 2 क्लास छोड़ देते, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो आगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। 100% लिख कर दे सकते हैं कि अगर कोई भी चैप्टर का शुरू का अगर 2 लेक्चर आप छोड़ देते हैं, क्लास 11 के 14 जो चैप्टर है अभी न्यू बुक में, कोई भी मतलब कि कोई भी चैप्टर 2 लेक्चर छोड़ देते हैं, आपको आगे उस चैप्टर में समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप क्लास बंक कर देंगे तब भी नहीं समझ में आ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, अगर आप रेगुलर क्लास करते रहेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। बात है कि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो है मतलब कि 10-15 दिन धैर्य के साथ पढ़ना है, थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ना है, धीरे धीरे आपको इंग्लिश मीडियम में भी समझ में आ जाएगी मैथ। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा जहां भी आप पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे टीचर से पढ़िए जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाए। दूसरी बात, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस लेकर फंस गए? आप बिल्कुल नहीं फंसे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। 2 साल बाद जो है जब आप जो किसी दूसरे कंपटीशन लेवल की तैयारी करने लगेंगे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगे, जो भी करेंगे, आपको लगेगा कि साइंस लेकर ही आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि साइंस लेने के बाद बहुत सारे स्कोप है जिस पे मतलब कि कुछ भी कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं साइंस लेने के बाद, और जो है इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। इसलिए साइंस लेकर आप फंसे नहीं है और जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करने जाएंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, समझे, बहुत आसान लगेगा आगे की सिलेबस जो है। तीसरी बात, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि 10th 12th में मार्क्स नहीं आ पाएगा? देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आएगा, अगर आप डरेंगे तो नहीं आएगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सर जी से पढ़े कि हमको अब मैथवा समझ में आए, कौन सर जी से पढ़े कि 11th 12th का फिजिक्स समझ में आए। वैसे टीचर को सबसे पहले ढूंढिए, समझे, और हो सके तो जो भी टीचर आपको जो है आपके मतलब कि अच्छा पढ़ाते हो, जिनके पास आपको एक एक चीज बेसिक से समझ में आते हो, वैसे टीचर के पास पढ़िए। तो इतनी सारी बातें हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जो बच्चे जो यह हमसे जो यह बोल रहे थे कि सर हमको आप ही से मैथ पढ़ना है, हमको कहीं पे मैथ नहीं समझ में आ रहा है, उन्हीं के लिए हमने लाया है मार्गदर्शन बैच। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ 110% दावे के साथ, आप जाकर हमने जो चैप्टर्स पढ़ाया है, सेट्स पढ़ाया है, समुच्चय पढ़ाया है, आप जाकर देखिए। अभी तक हमने सेट्स पढ़ाया, आगे भी जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बताना कि हाँ सर आपकी पढ़ाई हुई समझ में नहीं आया या 10th जैसा समझ में नहीं आया। तो जो बहुत सारे बच्चों के डिमांड पे ही बैच को लाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है प्यारे प्यारे धर्मेंद्र सर, जिस सर ने आपको क्लास 10th में जिस जबरदस्त तरीके से पढ़ाकर 85%, 90%, 95%, 100% नंबर दिला है, उसी सर से एक बार आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो ये मार्गदर्शन बैच आपके लिए है। इसका फी कितना है? 399 रुपया, कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं है, 5000 10,000 की तुलना में बहुत कम फी है। डेली आपको लाइव क्लास यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, लिया जा रहा है, कंप्लीट बुक पढ़ाया जाएगा। बहुत कम ही जगह है जहाँ पे कंप्लीट बुक पढ़ाया जाता है। पैनल पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगा क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, बड़ा ही शांति के साथ पढ़ाते हैं। हैंड रिटेन आपको नोट्स दिया जाएगा, समझे, अगर आप कुछ लिखना चाहे तो टेस्ट लिया जाएगा। जो है वीडियो अगर आप जो है लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, मन करे 2 बार देखिए, मन करे 3 बार देखिए, मन करे 10 बार देखिए, इतना सारा आपको बेनिफिट है। कौन पढ़ाएंगे? आपके प्यारे प्यारे धर्मेंद्र सर ही पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सर ये कोर्स कैसे ज्वाइन करें? आपको टॉपर्स मार्क क्लासेस का एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा।
या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सर इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको अपना नाम, रजिस्टर नाउ पे ही क्लिक कीजिएगा, लॉगिन पे नहीं। नाम, जीमेल आईडी जो है, अपना फोन नंबर और एक दो पासवर्ड बनाने के लिए आएगा 2 बार जो है 8 डिजिट का, उसको बना लेंगे, उसको याद रखेंगे। रजिस्टर जब हो जाए उसके बाद क्या कीजिएगा, पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर आप जो हमें मार्गदर्शन बैच में जाकर के पेड कर सकते हैं। पेमेंट कितना जो है 399 रुपया। अगर किसी भी तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत आता है, रजिस्टर करने में दिक्कत आता है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 74647 अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको आप ही पे विश्वास है, हमको आप ही को रुपया भेजना है, तो आप इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं 62 014 62 526। समझे कि अब जो है और बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। अक्टूबर तक में 11th का मैथ समाप्त करने का अपना लक्ष्य है और नवंबर दिसंबर में ही आपको क्रैश कोर्स में फिर से 12th का मैथ पढ़ाने का भी अपना लक्ष्य है। और हमें उम्मीद है कि जो है आप लोग का अगर प्यार सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो जरूर यह जो है कारवा जो है आगे बढ़ेगा। तो आप जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं या जो भी बच्चे हमें जानते हैं कि हाँ सर आपसे मैथ पढ़कर हमने बहुत अच्छा किया है, तो आप फिर से एक बार धर्मेंद्र सर पे विश्वास कीजिए और इस मार्गदर्शन बैच में जो है जरूर से जरूर जुड़िए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मार्गदर्शन बैच में जुड़िए। एक बार फिर से हमने आया है आपका मार्ग आगे बढ़ाने, आपको मार्ग दिखाने, क्लास 11 12 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कराने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे और 11 12 में भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।